प्यारे भारतवासियों, नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है। ट्रायंगल पार्ट 4 लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट्स के बारे में बात करूंगा, तो बिना देर किए मैं इस वीडियो को शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, पहला रिजल्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चंस बनाने में काफी मददगार साबित होंगे। कहता है, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं तो कोण BOC का निर्माण होता है। तो BOC का मान कितना होगा? देखिए, ट्रायंगल ABC है, कोण B और कोण C को समद्विभाजित करता हुआ O पे मिल रहा है। तो ये जो BOC कोण है, इसका मान क्या होगा? तो BOC का मान डायरेक्ट होता है 90 डिग्री प्लस हाफ कोण A। 90 डिग्री प्लस हाफ कोण A। बस ये रिजल्ट आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप बना सकते हैं, इसमें आपको कुछ उलझने की जरूरत नहीं। दूसरा रिजल्ट क्या कहता है? दूसरा रिजल्ट कहता है, देखिए उसका अपोजिट है। कहता है, यदि त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC को क्रमशः D तथा E तक बढ़ाया जाए तथा DBC और ECB का समद्विभाजक बिंदु O पर मिले, तब कोण BOC का मान कितना होगा? देखिए, ABC एक ट्रायंगल है, B को D तक और C को E तक बढ़ाया गया है, तो ये बाहर में कोण बन गए। और इस ये जो कोण था, कौन सा कोण बना? DBC, यानी DBC यानी ये वाला पूरा कोण, ये वाला पूरा कोण, ये वाले पूरे कोण का समद्विभाजक। और ये देखिए कौन सा कोण था? ECB यानी ये वाला पूरे कोण का समद्विभाजक। कहां पे मिल रहे हैं? O पर। तो ये भी BOC का ही निर्माण हो रहा है। तो अगर ऐसा स्थिति बने, इस तरह का BOC का कोण बने, तब हमें क्या करना है? बस उसका अपोजिट कर देना है। वहां 90 डिग्री प्लस 1/2 करना था, और यहां पर क्या करना? 90 डिग्री माइनस 1/2A। तो डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। तीसरा रिजल्ट क्या कहता है? कहता है, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो है, उनके संगत आधार तथा संगत ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है। दो ट्रायंगल के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, यानी ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल और ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल का अनुपात कर दे। क्षेत्रफल ट्रायंगल ABC और क्षेत्रफल ट्रायंगल PQR किसके अनुपात के बराबर होगा? तो कहता है उसके संगत ऊंचाई, यानी देखिए ऊपर वाले सिर से नीचे वाले भुजा पर एक ऊंचाई खींच रहे हैं, तो इसमें भी क्या करना है? ऊपर वाले सिर से नीचे आधार वाले भुजा पर हमें क्या करना है? लंब डालना है। यानी लंब को ही क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई डालना, यानी संगत मतलब ये नहीं कि BD, इसमें ABC में BD खींच दिए और PQR में क्या कर दिए? P से कोई हम लंब डाल दिए। तो P से लंब नहीं डालना है। अगर यहां ऊपर वाले सिर से डाले हैं तो यहां भी क्या करना है? ऊपर वाले सिर से ही नीचे लंब डालना है। इसी को संगत कहा जाता है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। तो इसी में क्या कहता है कि जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वह संगत ऊंचाई और संगत आधार, यानी आधार क्या है? AC और आधार क्या है? PR, इसके गुणनफल के बराबर होता है। यानी क्षेत्रफल ABC कह दे तो क्षेत्रफल ABC अब बटे क्षेत्रफल PQR क्या होगा? BD गुने AC बटे QS गुने PR। तो इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा, ये बहुत काम देगा आपको। चौथा रिजल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर कभी ऐसा दिया हुआ रहे क्वेश्चन में कि एक ही आधार दिया रहे, एक आधार पर दो ट्रायंगल बने हो, जैसे देखिए AB एक आधार है और इससे क्या बन रहे हैं? एक ट्रायंगल ABC बन रहा है और एक ट्रायंगल क्या? ABD बन रहा है। यानी एक ही आधार पर दो ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है। और उसके सामने देखिए एक CD, देखिए AB समानांतर CD दिया हुआ है, यानी एक समानांतर रेखा भी है। दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर अगर दो ट्रायंगल का निर्माण होता है तो उस स्थिति में दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखिए। देखिए, पांचवा रिजल्ट है दोस्तों, माध्यिकाओं तथा भुजाओं में संबंध। तो पहला तो संबंध है कि प्रत्येक माध्यिका भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी A से भुजा BC पर अगर एक माध्यिका डाला जाए तो इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर मान लिया तीनों भुजाएं दी हुई रहे और दो माध्यिका दी रहे तो तीसरा माध्यिका आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा। तीनों भुजाओं का स्क्वायर को जोड़ देना है और 3 से गुना कर देना है। वो बराबर किसके होगा? 4 इंटू सारी माध्यिकाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर। यानी देखिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को 3 से गुना कर दिया। 4 इंटू क्या है? AD स्क्वायर पहली माध्यिका स्क्वायर प्लस B यानी दूसरी माध्यिका स्क्वायर और प्लस CF तीसरी माध्यिका का स्क्वायर। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये पांचों रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को बनाने में आपके मदद करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करें। अगर आपको और भी कुछ चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें पूछनी हो तो कमेंट करें, मैं उस पर भी विचार करूंगा और उस पर भी वीडियो बनाऊंगा।